एक छोटे से गांव में जहां ठंड अपने चरम पर थी, वहां मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रीमा और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन गांव से कुछ दूर एक छोटे से कारखाने में मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन मोहन अपनी पत्नी से कहता है, रीमा, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी। मैं काम पर जा रहा हूँ। अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, मैं ध्यान रखूंगी। बच्चे तो मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता न करें। रीमा, आज कुछ भी बनाना हो तो बचा खुचा ही बना लेना। पैसे नहीं हैं आज। जी, जैसा ठीक लगे। आप जल्दी आ जाइएगा। मोहन अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। मोहन पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर मोहन को रोक रही हो, पर परिवार का पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों के भविष्य की याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। मोहन ये सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे मोहन बेटा, इतनी ठंड में काम पर, तू अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। मोहन ठंड से कांपते हुए कारखाने के बड़े गेट से अंदर घुसता है। अंदर मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं। वहीं कारखाने का मालिक दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे मोहन, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? मां मालिक, वो ठंड बहुत थी, धीरे धीरे आना पड़ गया। अबे, ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती। ये रोज रोज देर आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? मोहन डर जाता है। नहीं मालिक जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा, बाधा करता हूँ। चल, जाकर काम पर लग जा। इसके बाद मोहन काम पर लग जाता है। वह इतनी मेहनत से काम करता है कि उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। इस प्रकार सुबह से शाम तक मोहन ने अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास खड्डे कारखाने के दूसरे मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे मोहन भाई, आज तो बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं। आज मालिक से थोड़े पैसे मांगूंगा, शायद दे दे। मालिक का दिल पत्थर है मोहन, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। मोहन कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चे कई दिनों से भूखे सो रहे हैं। थोड़ा बहुत ही दे दीजिए। मालिक कुर्सी पर पीछे झुक जाता है और तिरछी नजर से मोहन को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे। इतनी जल्दी जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे। जा, अगले हफ्ते आना। मालिक, पर घर में चूल्हा। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। अब जा, काम बंद हो गया। मोहन चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम होती हैं। वह धीरे धीरे दफ्तर से बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। मोहन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू मुझसे? आज बच्चों का चेहरा देखूंगा तो क्या जवाब दूंगा? दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर मोहन घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब ये बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। किसी तरह मोहन अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर बच्चे एक कोने में छटाई पर सिमटे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। रीमा भी चिंतित थी। अरे आ गए आप? देखो जी, फिर बारिश में हमारी झोपड़ी टपकने लगी है। अगर ऐसा रहा तो ये छत तो कभी भी गिर सकती है। क्या बताऊं रीमा, आज मालिक ने पैसे भी नहीं दिए। क्या अब हम क्या करेंगे जी? बच्चे सुबह से भूखे हैं। मोहन बच्चों की सूनी आंखों को देखता है। उसका दिल कांप उठता है। तू चिंता मत कर रीमा, मैं कुछ करता हूँ। कुछ भी करके आज बच्चों के लिए खाना लाऊंगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मोहन बिना छतरी के दौड़ता है। उसने बरसते पानी में दुकान जाकर राशन का इंतजाम किया। कुछ लकड़ियां भी जुटाई ताकि चूल्हा जल सके। मोहन भीगते और कांपते हुए राशन लेकर लौटता है।
रीमा जल्दी जल्दी चूल्हा जलाती है। लकड़ियां गीली थीं, पर वह कोशिश करती रहती है। अंत में चूल्हा जल उठता है। लो मोहन, भगवान का शुक्र है चूल्हा जल गया। चलो मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। बस बेटा, थोड़ी देर और, खाना बन रहा है। कुछ देर बाद थोड़ा सा खाना बनता है। चारों थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। सोते समय तेज बारिश की वजह से अंदर ठंडी हवा आ रही थी, पर उनके पास एक ही पुराना कंबल था। ऐसा करिए जी, ये कंबल बच्चों को दे दीजिए। अगर इनको ठंड लग गई तो इनकी दवाई कहाँ से लाएंगे? मोहन कुछ देर बच्चों को देखता है और फिर कंबल उनके ऊपर डाल देता है। हाँ रीमा, तुम ठीक कहती हो। उस रात मोहन और रीमा ठंड में कांपते रहे, पर बच्चों की गर्मी से ही उन्हें सुकून मिला। अगली सुबह मोहन फिर काम के लिए निकलता है, पर आज मोहन ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, आज वह मालिक से पैसे लेकर ही लौटेगा। मोहन तेज कदमों से कारखाने की ओर बढ़ता है। तभी वह देखता है कि कारखाने में आग लगी थी। अरे, ये क्या हुआ? वह पास खड़े मजदूर के पास जाता है। भाई, ये क्या हो गया? मोहन भैया, कारखाने में रात को शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सारी मशीनरी जल गई। मालिक सुबह आए थे, उन्होंने कहा कहीं और काम ढूंढ लो, अब मैं किसी को काम नहीं दे पाऊंगा। ये सुन मोहन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या किया? अब ना तो काम बचा और ना ही पैसे। अब बच्चों के लिए कंबल और खाना कहाँ से लाऊंगा? उसकी आंखें भर आती हैं। मोहन भारी दिल से घर लौटता है। अचानक फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। हे भगवान, एक तो ये ठंड, ऊपर से बारिश, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। घर कैसे पहुंचूंगा? रीमा और बच्चे अकेले परेशान हो रहे होंगे। तभी बारिश और तेज होने लगती है। अब रुकना ठीक नहीं, मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। वह पानी में भीगते हुए घर की ओर बढ़ता है। बारिश इतनी तेज थी कि छोटी छोटी झोपड़ियां बहने लगी थीं। रास्ता कीचड़ से भरा था, पर मोहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। हे भगवान, बस मेरा घर ठीक हो, मेरे बच्चे ठीक हों। वह दौड़ता हुआ पानी को चीरते हुए घर की ओर बढ़ता है। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है तो घर की हालत देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में पानी भरा हुआ था। चारपाई और बर्तन सभी डूब गए थे। रीमा, तुम ठीक तो हो और बच्चे ठीक हैं? हाँ, हम ठीक हैं, पर देखो जी, पूरा घर पानी से भर गया है। सब कुछ डूब चुका है। चलो रीमा, जल्दी जल्दी इस पानी को बाहर निकालते हैं, नहीं तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। इसके बाद दोनों बाल्टियों से पानी बाहर फेंकते हैं, लेकिन जितना पानी बाहर जा रहा था उससे दोगुना वापस अंदर आ रहा था। बच्चे एक कोने में ठंड से कांप रहे थे। सुनो जी, ये पानी कम नहीं हो रहा। रहने दो रीमा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। आधी रात को बारिश रुकी, पर मोहन के दिल में चिंता की बारिश चलती रही। उस रात सबने कांपते हुए भीगी जमीन पर जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह रीमा किसी तरह गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती है। बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाती है। खाना अभी मुश्किल से खत्म ही हुआ था कि फिर बारिश शुरू हो जाती है। पर इस बार बरसात कई दिनों तक जारी रही। हर दिन पानी निकालने की वही जद्दोजहद, हर रात वही ठंड और हर सुबह वही निराशा से मोहन टूट चुका था। एक दिन, ए जी, ऐसे कब तक चलेगा? रोज रोज पानी निकालकर तो घर खोखला हो गया है। देखिए, दीवारें कैसे टूट ही रही हैं। तो और क्या करें रीमा, हम मजबूर हैं। अचानक तेज हवा, गरजती बिजली और तूफान उठ खड़ा होता है। चारों भागकर झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। कुछ ही क्षणों में मोहन की पूरी झोपड़ी ढह जाती है और बढ़ते पानी में बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर ही तो हमारी आखिरी उम्मीद था, ये भी बह गया। अजी शुक्र मानिए कि हम सब सुरक्षित हैं। अगर हम अंदर होते तो शायद दबकर मर जाते। हाँ, भगवान का शुक्र है। पर अब सवाल ये है कि हम बच्चों को लेकर जाएं कहाँ? ये ठंड, ये बारिश और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। अजी मैं कहती हूँ, आपके जो दोस्त है ना कैलाश, आज रात उनके घर चलते हैं। कम से कम बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। मोहन चुप होकर सोचता है। हाँ, तुम सही कहती हो रीमा। कैलाश हमारा अपना है, वो मदद जरूर करेगा। और करेगा क्यों नहीं? आखिर दोस्ती किस दिन काम आएगी।
मोहन अपने परिवार को लेकर कैलाश के घर की ओर चल पड़ता है। मोहन अपने कांपते बच्चों और भीगी हुई रीमा को लेकर कैलाश के घर पहुंचता है। वह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कैलाश की आवाज आती है। अरे भाई, इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में कौन दरवाजा पीट रहा है? अरे बैठे बैठे बस बातें ही मत बनाइए, जाकर देखिए तो सही। अरे भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोला करो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। कैलाश बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। अरे मोहन, तू अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कैलाश भाई। तेज बारिश में हमारा घर बह गया, हम बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। अब बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपा करके आज की रात हमें अपने यहाँ रुकने दो। इन बच्चों पर दया कर दो भाई। ये सुन कैलाश चौंकने के बाद अचानक कठोर स्वर में बोलता है। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है। मैं अपना दोस्त समझकर तुझे रख भी लेता, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। मैं खुद अपना गुजारा मुश्किल से कर रहा हूँ। माफ करना मोहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कैलाश, यह तू कैसी बातें कह रहा है? मैंने तेरे हर अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुझे ही दरवाजे से लौटा रहा है। बस एक रात की बात है भाई, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। कैलाश मोहन, मैं सब समझता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कोई और जगह ढूंढ लो। मोहन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही कैलाश अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। रीमा आंसू पोंछती है। बच्चे कांपते हैं और आसमान से बेरहम बारिश लगातार बरसती रहती है। कैलाश अंदर लौटता है। पत्नी गरम पकोड़ों की थाली लिए खड़ी थी। ये बताइए, दरवाजे पर कौन था? अरे क्या बताऊं, वो मोहन आया था। उसका घर बारिश में बह गया है। पूरे परिवार को लेकर यहाँ रहने आया था। मैंने सीधा वापस लौटा दिया। ये सुन उसकी पत्नी चौंक जाती है। अरे ये क्या किया आपने? मोहन आपका कितना अच्छा दोस्त था, उसने हमारी कितनी बार मदद की थी। आपने उसे ऐसे ही वापस भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि ठंड में बच्चे कैसे रहेंगे। अरे मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है जो सबको घर में घुसा लूं। और वैसे भी जिसके पास न घर रहा न ठिकाना, ऐसे दोस्त से क्या फायदा? मैं दोस्ती तभी निभाता हूं जब सामने वाले से मेरा फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं आपके यही शब्द एक दिन आप पर ही भारी ना पड़ जाए। अरे तुम बस चुपचाप पकोड़े लेकर बैठो और इस सुंदर बारिश का मजा लो। कैलाश पकोड़े खाता रहता है। पत्नी खामोश होकर बारिश को देखती है। वहीं दूसरी ओर मोहन अपने परिवार के साथ सड़क पर खड़ा भीग रहा था। बारिश की हर बूंद मोहन के दिल में कैलाश की बेरुखी की तरह चुभ रही थी। अजी, आप तो मेरा दोस्त कहकर उस पर जान लुटाते थे, पर देखिए उसने तो हमें एक रात रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, यही तो दुनिया की रीत है। बुरे समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन कैलाश से मुझे सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रीमा बच्चों का माथा छूती है और घबरा जाती है। अरे सुनो जी, बच्चों को तो बहुत तेज बुखार है, आप कुछ कीजिए ना। चलो रीमा, अब बस एक ही जगह है, चलकर मुखिया जी से मदद मांगते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। मोहन परिवार के साथ मुखिया के बड़े दरवाजे पर पहुंचता है। बाहर अंधेरा और बूंदाबांदी थी। मोहन दरवाजा पीटता है। कुछ देर बाद मुखिया गुस्से से बाहर आता है। अरे मोहन, क्या हुआ? इतनी रात में क्यों दरवाजा पीटकर मेरी नींद खराब कर रहा है? मुखिया जी, तेज बारिश की वजह से मेरा घर बह गया। बच्चे बीमार हैं। कृपा करके आज रात हमें अपने घर में रहने दीजिए। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका रखा है क्या? अरे कैसे मुंह उठाकर चले आते हो? मुखिया जी, आप गांव के मालिक हैं। अगर आप ही मुश्किल वक्त में मदद ना करेंगे तो कौन करेगा? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ, कोई समाज सेवा का धंधा नहीं खोल रखा है? सुन, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अभी नौकरों को बुलाकर निकलवा दूंगा। इसके बाद मोहन रात भर अलग अलग घरों के दरवाजे खटखटाता है। हर घर से यही आवाज आती है कि हम नहीं रख सकते, कहीं और चले जाओ। थके हारे मोहन का परिवार एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। बच्चे कांप रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। आज लोगों ने दिखा दिया कि असल में कोई किसी का नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है।
एक दिन हमारा भी वक्त बदलेगा और जिन लोगों ने आज हमारे साथ ये किया है, भगवान उन्हें इसका फल जरूर देगा। मोहन का परिवार रात भर भीगते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था। अगली सुबह रीमा, तुम यहीं बच्चों के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है जी, पर जल्दी आना। मोहन दिन भर गांव-गांव भटकता है, कहीं छोटे मोटे काम करता है, किसी से दया भाव से थोड़ा राशन लेता है। शाम होने तक मोहन थक कर लौटता है। उसके हाथ में थोड़ा सा खाना और कुछ दवाई होती है। वह पास पड़ी कुछ लकड़ियां लेकर आग जलाता है, फिर पूरा परिवार आंच लेता है। अब यह पेड़ ही उनका नया घर बन चुका था। एक सुबह मोहन का दोस्त कैलाश वहां से गुजरता है। अरे भाई मोहन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि इतनी ठंडी में बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ पेड़ के नीचे पड़ा है। छी, तुझे ऐसे देखकर बड़ा अफसोस होता है। क्या हंसते हो कैलाश भाई? जो करना था वो तुमने उस रात कर ही दिया। हमारा वक्त खराब है, पर याद रखना एक दिन ऊपर वाला हमारा भी अच्छा समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गया है फिर भी इतना घमंड। अरे ऐसा क्या मिल गया तुझे? कौन सा खजाना हाथ लग गया? चल ठीक है, यहीं पड़े रह। कैलाश हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है। मोहन और रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीमा, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम बच्चों का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ जी, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। जल्दी आना। मोहन गांव में घूमता है। कहीं से जवाब आता, अभी काम नहीं है, और कहीं से हमारे यहाँ लोग पूरे हैं। निराश मोहन वापस लौटता है। रीमा और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी उनके पास पहुँचने चाहिए। मोहन रास्ते में आ ही रहा था, तभी वह देखता है कि गांव की चौपाल पर भीड़ लगी थी। वह वहां खड़े लोगों से पूछता है, अरे भाई, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? अरे पास के गांव से एक बहुत अच्छे सेठ जी आए हैं। इस ठंड में गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे हैं। जाओ, तुम भी ले लो। मोहन की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वह तुरंत लाइन में खड़ा हो जाता है। मोहन को कंबल और खाने का पैकेट मिलता है। उसकी आंखें भर आती हैं। सेठ जी, आप इस ठंड में गरीबों के लिए भगवान से कम नहीं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मोहन सामान और कंबल लेकर अपने परिवार की तरफ चल देता है। अजी आप आ गए, और ये नया कंबल कहाँ से ले आए? अरे रीमा, चौपाल पर एक सज्जन आदमी गरीबों में कंबल और खाना बांट रहे थे, मैं भी ले आया। वाह जी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब कम से कम इस ठंड से कुछ राहत तो मिलेगी। दोनों मिलकर बच्चों को कंबल उड़ाते हैं। तभी अचानक पास ही से एक बूढ़ी और कमजोर औरत लाठी के सहारे चलती हुई आती है। बेटा, जरा मदद कर दो, बहुत ठंड लग रही है और रात से कुछ खाया भी नहीं। मोहन और रीमा एक दूसरे की ओर देखते हैं। अजी, ये तो बहुत परेशान लग रही है। हाँ रीमा, कुछ करना पड़ेगा। अम्मा आइए, मैं कुछ मदद करता हूँ। मोहन को चौपाल से जो खाना मिला था, वह उसे अपने परिवार की परवाह किए बगैर बूढ़ी औरत को दे देता है। अजी, बच्चों को भी तो भूख लगी है। रीमा, पहले इस अम्मा को खिला लें, इनकी हालत बहुत खराब है। बूढ़ी औरत खाना खाती है। उसके चेहरे पर राहत लौट आती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड में कौन किसको खाना खिलाता है? आजकल लोग दरवाजे भी नहीं खोलते, और तुमने बगैर सोचे मुझे सारा खाना दे दिया। पर बेटा, तुम लोग इन बच्चों के साथ यहाँ सड़क के किनारे क्यों पड़े हो? मोहन एक लंबी सांस लेकर उसे अपने घर की पूरी कहानी सुना देता है। बूढ़ी औरत सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ और मैंने बिना सोचे तुम्हारा सारा खाना खा लिया। अब इस ठंड में तुम लोग क्या खाओगे? अम्मा जी, कोई बात नहीं, मदद करना हमारा कर्तव्य है। बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा निस्वार्थ इंसान नहीं देखा। मेरे पास देने को ज्यादा कुछ तो नहीं है। वह कपड़े की पोटली निकालती है और मोहन के हाथ में रख देती है। यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, और इस गरीब माँ का आशीर्वाद भी। मेरी दुआ है भगवान जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदल दे। यह कहकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। रीमा, क्या लगता है इसमें क्या होगा? अजी, बूढ़ी औरत खुद इतनी गरीब थी, वह हमें भला क्या दे सकती है? चलो खोलकर देख ही लेते हैं। दोनों मिलकर पोटली खोलते हैं। अंदर की चमक देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के!
अरे हाँ रीमा, लगता है वह बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, शायद स्वयं भगवान का ही रूप थी। हाँ, ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। समय बीतता है। मोहन ने उन पैसों से एक मजबूत नया घर बनवाता है। बच्चों के लिए कपड़े, दवाइयाँ, जरूरत की सारी चीजें खरीदता है। फिर बचे हुए पैसों से एक छोटा सा रजाई बनाने का कारखाना खोलता है। वह कुछ गरीब लोगों को भी काम पर रख लेता है, जिससे उन्हें रोजगार मिलता है। फिर वह कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज इस बारिश में मोहन अपने परिवार से बात कर रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। मोहन का परिवार आज खुश था। वहीं दूसरी ओर गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश की वजह से टूटकर बह गए थे। हाय दया, मेरा पूरा घर पानी में बह गया, अब कहाँ जाएंगे? अरे भाई, मुखिया जी का बड़ा घर भी टूट कर गिर गया। सोचो, अगर उनकी हवेली नहीं टिक पाई तो हमारा क्या होगा? मुखिया अपनी टूटी हवेली के सामने खड़ा था। हे भगवान, मेरी इतनी मजबूत हवेली आखिर टूट कैसे गई? ये तो कभी नहीं हुआ। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है। और सुनो, सब लोग मोहन के घर चलो। पूरे गांव में सिर्फ उसी का घर बचा है, बाकी सब टूट चुका है। चलो भाई जल्दी चलो, वरना पानी में डूब जाएंगे। गांव वाले डरते हुए मोहन के घर की ओर चल देते हैं। उसके घर को देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। ये क्या, इतनी भयानक बारिश में भी यह घर कैसे टिक गया? सभी दरवाजा खटखटाते हैं। मोहन दरवाजा खोलता है। अरे आप लोग सब ठीक तो है? मोहन, हमें अंदर आने दो, हमारे घर टूट गए हैं, हम कहीं और नहीं जा सकते। अरे अंदर आइए, ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। सब लोग भीगे हुए घर में चले जाते हैं। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। जब तुम पर बुरा समय था तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। आज सोच रहा हूँ कितना गलत किया था। मोहन, मैं गांव का मुखिया होते हुए भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। आज मुझे अपने के ऊपर पछतावा है। क्या तुम हमें माफ कर दोगे? भाइयों, मैं दिल से आपको माफ करता हूँ। जिंदगी में हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी गरीब, असहाय और मजबूर इंसान के साथ गलत व्यवहार मत करना। भगवान सब देखता है, देर से सही न्याय जरूर करता है। मोहन की बात सुनकर सभी लोग सिर झुका लेते हैं।